आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10। सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी और सेमेस्टर है हमारा 8। टॉपिक है जी आज का टेक्निक्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी के लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर जब हम स्पेसिमन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास वेट माउंट्स। जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप का जो यूज़ था तब तक बहुत ही कम था, जब तक कि इसके जो स्पेसिमेंस थे उनको प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। लेटर ऑन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, टेक्निक्स डिवेल्प हुई जिसके ज़रिए जो थे स्पेसिमेंस प्रिपेयर किए जाते थे और माइक्रोस्कोप के अंडर उन्हें ऑब्जर्व किया जाता था। सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास वेट माउंट्स की। वेट माउंट किसको कहते हैं? सबसे पहले वेट माउंट कहते हैं जिसके अंदर हम लेते हैं मीडियम का एक ड्रॉप। अब उस ड्रॉप के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होता है और उस ड्रॉप को हम प्लेस कर देते हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर। जब हमने स्लाइड के ऊपर प्लेस कर दिया उस ड्रॉप को तो उसकी वजह से हम उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे और अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कर लिया दही, उसके अंदर है बैक्टीरिया। अब हमने एक ड्रॉप डाला स्लाइड के ऊपर कर्ड का, ठीक है। उसके बाद स्लाइड की सेटिंग करने के बाद हमने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो हमें उसके अंदर बैक्टीरिया नज़र आएंगे। तो इस तरह से जो वेट माउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर हमने करना क्या होता है, हमने ऐड करना होता है एक सॉल्यूशन जो कि है जी 2% सोल्यूशन ऑफ कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये एक थिक सीरपी सोल्यूशन है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को स्लो करने में। फॉर एग्जांपल स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा होता है, उसकी मूवमेंट को स्लो करने के लिए हम ये सोल्यूशन यूज़ करते हैं। फिर आते हैं जी हमारे पास हैंगिंग ड्रॉप। अब हैंगिंग ड्रॉप क्या है? हैंगिंग ड्रॉप कहते हैं जी एक स्पेशल वर्जन ऑफ वेट माउंट को। करना क्या है, हमने इसके अंदर हमने जो फील्ड यूज़ करना है वो है डार्क फील्ड, ठीक है। और डार्क फील्ड एल्यूमिनेशन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे कल्चर का, उसको प्लेस करेंगे कवर स्लिप के ऊपर। अब कवर स्लिप को हमने कवर कर देना है जी पेट्रोलियम जेली के साथ। फिर उसके बाद कवर स्लिप को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद जहाँ पे स्लाइड की डिप्रेशन बनी हो वहाँ पे उसको प्लेस कर देना है। उसके बाद हमने स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर लेना है। तो जो ड्रॉप हैंग होगा कवर स्लिप से, ठीक है, और जो पेट्रोलियम जेली है वो एक सील बना देगी जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होगी। इस तरह की जो प्रिपरेशंस हैं स्पेसिमेन की वो हमें गुड व्यूज़ देती हैं माइक्रोबियल मोटिलिटी के, माइक्रोबियल मूवमेंट के। नेक्स्ट है जी स्मेयर्स। स्मेयर्स हम तब बनाते हैं जब जो ऑर्गेनिज्म है लेते हैं किसी मीडियम से, एक लूपफुल ले लिया हमने किसी भी मीडियम से ऑर्गेनिज्म का, फिर उसको स्प्रेड किया हमने एक स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, और इससे हमने ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना है। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी किलिंग हो जाती है। ऑर्गेनिज्म की किलिंग क्यों हो जाती है? फिक्सेशन से। हम एक स्टेप करते हैं हीट फिक्सेशन, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो जाती है। अब हमें स्मेयर बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा स्मेयर है वो ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। अगर बहुत ज़्यादा थिक स्मेयर होगा उसकी वजह से हमें ट्रबल आएगी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने में, लेकिन अगर स्मेयर बहुत ज़्यादा थिन होगी तो उससे कोई ऑर्गेनिज्म हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। एक दफ़ा हमने स्लाइड के ऊपर जो स्पेसिमन है वो प्लेस कर दिया, स्मेयर बना ली। उसके बाद हमने क्या करना है, कम्प्लीटली एयर ड्राई करना है स्लाइड को। एयर ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, हीट फिक्सेशन का स्टेप करते हैं। हीट फिक्सेशन के अंदर हमने 3 to 4 टाइम्स स्लाइड को पास करना होता है ओवर आ ओपन फ्लेम। अब हीट फिक्सेशन ने 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले हीट फिक्सेशन किल कर देती है ऑर्गेनिज्म को जो भी स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम हीट यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंडली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एडहेयर हो जाता है स्लाइड से, मीन्स के स्टिक हो जाता है। थर्डली ये ऑल्टर कर देती है ऑर्गेनिज्म के उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। पहले ऑर्गेनिज्म लिविंग था, उसके बाद हीट फिक्सेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई और
वो रेडली एक्सेप्ट कर सकेगा स्टेन्स को या फिर डाइस को। ये थे जी हीट फिक्सेशन के 3 जो काम है जो हीट फिक्सेशन में करने होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेनिंग। अब स्टेन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। स्टेन कहते हैं हम एक डाई को जो कि एक मॉलिक्यूल होता है और ये बाइंड कर लेता है सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ। सेल के अंदर जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ बाइंड कर लेता है और उनको कलर प्रोवाइड करता है। और हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को तो हमें कलरफुल नज़र आती हैं। स्टेन की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले कैटायनिक और बेसिक डाइज। ठीक है, कैटायनिक और बेसिक डाइज जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज डाइज होते हैं। अब हमारे पास इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मिथाइलिन ब्लू, सैफरनिन, क्रिस्टल वायलेट, ये सारे कैटायनिक या फिर बेसिक डाइज हैं। सेकेंडली हमारे पास आते हैं एनायनिक डाइज या फिर एसिडिक डाइज। एनायनिक डाइज और एसिडिक डाइज जो हैं नेगेटिवली चार्ज डाइज होते हैं। इनके अंदर हमारे पास आते हैं इयोसिन, पिक्रिक एसिड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास स्टेन्स की कुछ टाइप्स आती हैं। सबसे पहले सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन कहते हैं उस स्टेन को जिसके अंदर हम एक सिंगल डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से सेल का बेसिक शेप वो रिवील करते हैं और सेल की अरेंजमेंट्स वो देख सकते हैं। एग्जांपल्स है इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू और सैफरनिन। सेकेंड टाइप है हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन। एक से ज़्यादा स्टेन जब भी हम यूज़ करेंगे तो उनको हम कहेंगे ये डिफरेंशियल स्टेन्स हैं। डिफरेंशियल स्टेन्स अब करते क्या हैं, इन्होंने क्या करना होता है, अगर हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं तो दोनों ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं डिफरेंशियल स्टेन। और अगर हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म है तो एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंटली शो करवाते हैं डिफरेंशियल स्टेन्स। एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं ग्राम स्टेन, जील नील्सन एसिड फास्ट स्टेन। अब देखते हैं ग्राम स्टेन। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टेन है जी ग्राम स्टेन। इसकी डेवलपमेंट किसने की थी, डिवाइस किसने किया था, 1884 ने हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये स्टेन जो था डेवलप किया था। ठीक है, अब ग्राम स्टेन के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेन के अंदर सबसे पहले हमने जो बैक्टीरिया लिए हैं उनको स्टेन करवाना है क्रिस्टल वायलेट के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऐड करना है आयोडीन। आयोडीन जो है एक मॉर्डेंट के तौर पर एक्ट करता है। मॉर्डेंट क्या होता है, मॉर्डेंट कहते हैं एक ऐसे केमिकल को जो कि स्टेन को रिटेन करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने डीकलराइजेशन करवानी है 95% इथानॉल की या फिर इथानॉल एसीटोन सॉल्यूशन का यूज़ करना है। फिर हमने सलाइड को रिंस कर लिया। फिर अगेन हमने इसको स्टेन करना है सैफरनिन के सोल्यूशन से। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये रिटेन कर लेते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर को। सेकेंडली हमारे पास आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये रिटेन नहीं करते क्रिस्टल वायलेट को। फिर आते हैं ग्राम नॉन रिएक्टिव बैक्टीरिया, ये पुअरली स्टेन होते हैं या फिर स्टेन होते ही नहीं हैं। फोर्थ वन है ग्राम वेरिएबल, ये स्टेन होते हैं लेकिन अनइवनली स्टेन होते हैं, प्रॉपर स्टेनिंग इनके अंदर भी नहीं होती। देन है जी जील नील्सन एसिड फास्ट स्टेन। जील नील्सन एसिड फास्ट स्टेन ये एक मॉडिफिकेशन है स्टेनिंग मेथड की जो कि डेवलप किया था पॉल एलरिच ने 1882 के अंदर। अब मकसद क्या था इस स्टेन को डिस्कवर करने का, वो डिटेक्ट करना चाह रहे थे पॉल एलरिच ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी काजिंग ऑर्गेनिज्म को, कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्कवर करना चाह रहे थे। जो ऑर्गेनिज्म टीबी और लेप्रोसी कॉज करते हैं उनका जो ताल्लुक है वो एक जीनस से है जिनका नेम है माइकोबैक्टीरियम। अब स्लाइड की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने स्लाइड को कवर कर लिया ऑर्गेनिज्म से, फिर उसके बाद हमने कार्बन फ्यूजन ऐड करना है। कार्बन फ्यूजन ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हीट करना है स्लाइड को, उसके बाद रिंस कर देना है स्लाइड को, रिंस करना है और डीकलराइज करना है इसको विथ 3% HCl इन 95% इथानॉल। फिर दोबारा से हमने स्लाइड को रिंस करना है जी। दोबारा रिंस करने के बाद हमने इसको स्टेन करना है और स्टेन करना है हमने एक डाई से जिसका नेम है एफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू। अच्छा जी,
जब हमने एफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू से इसको स्टेन कर दिया तो ज़्यादातर जो जनरा है बैक्टीरिया के वो क्या करेंगे, लूज़ कर देते हैं रेड कार्बोल फ्यूशन स्टेन को। लेकिन जो एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया होते हैं वो ब्राइट रेड कलर के हमें नज़र आते हैं। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल स्टेनिंग प्रोसीजर्स आते हैं। सबसे पहले आती है इसके अंदर नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेन्स तब यूज़ किए जाते हैं जब स्पेसिमन या फिर स्पेसिमन का कोई पार्ट, जिस तरह के कैप्सूल है, ठीक है, वो रेजिस्ट करता है टू टेक अप द स्टेन, रेजिस्ट करता है जी स्टेन को कि ताकि वो उसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो सके। जैसे कि कैप्सूल जो है वो भी रेजिस्ट करते हैं, और इस तरह की स्टेनिंग को हम कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है अराउंड दी ऑर्गेनिज्म उसको हम फिल कर देते हैं एक स्टेन के साथ, जैसे कि इंडिया इंक या फिर किसी और तरह का कोई एसिडिक डाई यूज़ कर लेते हैं जैसे कि निग्रोसिन। उसके बाद इस प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म है हमें क्लियर नज़र आता है, ठीक है। जो अनस्टेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें डार्क बैकग्राउंड के अंदर नज़र आएंगी। जो सेकंड और सिंपल डिफरेंशियल स्टेन है यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, सेल वॉल की प्रेजेंस को देखने के लिए या फिर कैप्सूल की प्रेजेंस को देखने के लिए, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह से हम नेगेटिव स्टेनिंग का प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फ्लैजिला स्टेनिंग। इसके अंदर हमने फ्लैजिला को स्टेन करना होता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना होता है कि जो मेटल है उसकी कोटिंग करवानी होती है या फिर किसी डाई की कोटिंग करवानी होती है फ्लैजिला के ऊपर। ये टेक्निक जो है यूज़ करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। लास्ट पे है जी एंडोस्पोर स्टेनिंग। एंडोस्पोर हमारे पास टफ और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया जो है बनाते हैं। एंडोस्पोर स्टेनिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग कि एक सिंपल स्टेन यूज़ करते हैं स्पोर्स को स्टेन करने के लिए। उसके अंदर हमें स्पोर जो हैं वो ग्लासी नज़र आते हैं, ठीक है, और इजीली रिकॉग्नाइजेबल इनके पास एरियाज़ होते हैं। लेकिन हम एंडोस्पोर की स्टेनिंग के अंदर एक डिफरेंशियल स्टेन यूज़ करते हैं जिसका नाम है शेफर फिल्टन स्पोर स्टेन, ठीक है। इसकी वजह से जो स्पोर्स हैं उनको विजुलाइज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हमने क्या करना है, स्लाइड की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। जो हीट फिक्स मेयर्स हैं उनको कवर करना है मेलाचाइट ग्रीन के साथ, फिर उसके बाद जेंटली हीट करना है और उन्हें स्टीम करना है। फिर 5 मिनट्स की स्टीमिंग के बाद एंडोस्पोर्स की जो वॉल होंगी वो ज़्यादा परमेबल होंगी डाई से। फिर जो न्यूअर स्टेन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती स्ट्रीमिंग के लिए। अब जो स्लाइड है उसको रिंस कर देना है वाटर के साथ फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है, ताकि जो ग्रीन डाई है वो रिमूव हो जाए। एंडोस्पोर्स के अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर से जो ग्रीन कलर है वो गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने काउंटर स्टेन यूज़ करना है जिसका नेम है जी सैफ्रानिन। सैफ्रानिन यूज़ करने के बाद हमने क्या करना है, जो स्लाइड है उसको ऑब्जर्व कर लेना है और जो सेल्स हैं एंडोस्पोर्स के वो हमें रेड कलर के नज़र आते हैं जी। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।